हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियाज वेज रेसिपीज़। फ्रेंड्स, शादी पार्टियों में बनने वाली शाही पनीर हम सबको खाना बहुत पसंद होता है, बट जब कभी उसको हम घर पे बनाने का ट्राई करते हैं तो वो सेम टेस्ट नहीं आ पाता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके शाही पनीर का टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल शादियों वाले शाही पनीर जैसा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। शाही पनीर बनाने के लिए पहले हम उसके लिए प्याज टमाटर वगैरह भूनेंगे। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा। इसको थोड़ा सा भून लेने देंगे। आप कोई ऑयल ले सकते हैं जो आप रेगुलर कुकिंग में यूज़ करते हो। और साथ में डाल दूंगी मैं 1 छोटे साइज़ का तेज़पत्ता, 2 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे टुकड़ों में कटे हुए, और 2 मिनट तक इसको हम धीमे से मीडियम फ्लेम तक रख के भून लेंगे। इसको बस सॉफ्ट करना है, कलर नहीं चेंज होने देना है। तो देख सकते हैं प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं बट ब्राउन नहीं हुए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 14 से 15 लहसुन की कलियाँ, और हल्का सा भून लेंगे 10-12 सेकंड। इसको भी कलर नहीं चेंज होने देंगे। और 5 काजू डाल के मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे टुकड़ों में कटे हुए। जितना प्याज लेंगे ठीक उसके डबल क्वांटिटी में हमें टमाटर लेना है। मैंने 2 प्याज दिया तो 4 टमाटर लिया है। साथ में डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच नमक। इसको मिक्स कर देंगे ताकि जल्दी से प्याज टमाटर वगैरह हमारा सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चाय वाले कप से आप 1 कप पानी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। इसको मिक्स कर देंगे और ढक के 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे स्लो फ्लेम पे। तो धीमी आंच पे मैंने इसको पकाया है 3-4 मिनट। तो देख सकते हैं आप पानी इसका रिड्यूस हो गया है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है जितना मैंने डाला था, और प्याज टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गया है। तो ऐसा ही हमें चाहिए था, पानी बिल्कुल नहीं बचने देना है इसमें। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है 3-4 मिनट बाद कि अभी भी प्याज टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा पानी और डाल के आप इसको पका सकते हैं ढक के धीमी आंच पे। बस पानी नहीं बचने देना है, एंड में पानी को रिड्यूस कर देना है। तो अब इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे से। और मैं निकाल दे रही हूँ इसका तेज़पत्ता जो मैंने डाला था। फ्लेवर आ गया अच्छे से, उसको भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तेज़पत्ता डाल के अगर ब्लेंड करेंगे ना इस मसाले को तो आपको बाद में छानने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ अभी। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे से। तो ठंडा हो गया है प्याज टमाटर वगैरह, तो मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल के ब्लेंड कर लिया इसको। लेकिन इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है, पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिना पानी के ब्लेंड हो जाता है। तो देख सकते हैं आप हमारी बहुत अच्छे से प्याज टमाटर की प्यूरी तैयार है, एकदम से स्मूथ है। आपको लग रहा है कि स्मूथ नहीं है तो आप 1-2 बार और चला सकते हैं। और उसको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कोई खड़े मसाले नहीं डाले थे और तेज़पत्ता निकाल दिया था। अब सेम कढ़ाई जो मैंने प्याज टमाटर वगैरह भुना था उसी में मैंने डाल दिया है 2 छोटे चम्मच घी। घी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं तो बिना घी के तो नहीं बन सकता है। और 3 बड़े चम्मच है ये सरसों का तेल। तेल और घी दोनों मिक्स करके बना रही हूँ मैं, लेकिन आप चाहें तो पूरा घी में भी बना सकते हैं। और थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है ऑयल की, बट क्योंकि शादियों वाला शाही पनीर है तो तेल तो चाहिए ही अच्छे से। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची खोल के डाल दी है मैंने, 2 छोटी इलायची खोल के डाल दी है, और 2 लौंग है। और इलायची खोल देने से क्या होगा, सारा फ्लेवर जो अच्छे से ऑयल में आ जाएगा। हल्का सा भून लेंगे हम इसको, ज़्यादा नहीं जलाएंगे बट हल्का सा भूनेंगे 10 से 12 सेकंड तक। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने प्यूरी बना के रखा था प्याज टमाटर का। और अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से आपको भूनना है। बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं कि अब तो ये प्याज टमाटर तो पहले ही भून चुका था, सॉफ्ट हो चुका था, अभी भूनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छे से भूनना है। अब जो ब्लेंडिंग जार में लगा था मसाला उसको मैंने पानी डाल के शेक करके डाल दिया ताकि वो वेस्ट ना हो, सारे मसाले आ जाए इसमें। और मिक्स कर दिया मैंने इसको अच्छे से। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप ये डालेंगे तो कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है ये धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और इसको मिक्स करके अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी करीब 3 से 4 मिनट तक के लिए धीमी आंच पे। तो देखिए अभी 3-4 मिनट हो गया है, हम देखते हैं क्या कंडीशन है इसकी। तो देख सकते हैं आप तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है और मसाले हमारे काफ़ी हद तक भून गए हैं, पानी भी रिड्यूस हो गया है, मतलब पानी ड्राई हो गया ऑलमोस्ट। बट थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट इसको और छोड़ूंगी। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, 3-4 मिनट छोड़ नहीं देना है, बीच बीच में 1-1 मिनट पे आपको चलाते भी रहना है। तभी मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, पानी बिल्कुल सूख गया है। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों में क्रश करके, और मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच चीनी। चीनी बहुत ज़रूरी है। आपको लगे कि इससे ग्रेवी मीठी होगी तो ऐसा नहीं है, मीठी बिल्कुल नहीं होगी, फ्लेवर बहुत एक्सीलेंट आएगा और सारा टेस्ट को बैलेंस कर देता है चीनी, तो चीनी ज़रूर डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच एक्चुअली घर की फ्रेश मलाई है, लेकिन आप चाहें तो मार्केट की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं रेडीमेड, बट होममेड चीज़ें हमेशा ही बेस्ट होती हैं। तो मैं बोलूँगी कि आपके पास अगर फ्रेश क्रीम है, फ्रेश मलाई है एक्चुअली घर की, तो आप वो ज़रूर डालें। इसको मिक्स कर देंगे हम और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। मलाई का कच्चापन बिल्कुल नहीं चाहिए हमें ग्रेवी में।
तो इसको ढक के धीमी आंच पे भूनेंगे, बट आप चलाते रहें बीच बीच में, क्योंकि अब इस स्टेज पे जलने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैंने पहले भी नमक डाला था प्याज टमाटर जब मैं भून रही थी तब। और पानी डाल रही हूँ मैं, पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ। पानी जितना मुझे चाहिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन शाही पनीर की ग्रेवी वैसे तो थोड़ी सी थिक साइड में होती है, लेकिन आप चाहें आपको जैसा चाहिए वैसा आप पानी डाल सकते हैं। अब इसको हम ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक थोड़ा और पकाएंगे। जो पानी डाला है वो अच्छे से पक जाए, पानी का कच्चापन ना रहे। तो देख सकते हैं हम कितना अच्छा हमारा ग्रेवी तैयार हुआ है, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी पनीर। पनीर मैं कच्चा यूज़ कर रही हूँ, करीब 200 ग्राम। आप चाहें तो पनीर को हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन शाही पनीर में पनीर कच्चा ही यूज़ होता है। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं घर का फ्रेश होममेड मसाला। आप ये मसाला डालेंगे तो आपका जो शाही पनीर है वो और भी उम्दा बनेगा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। 2 मिनट तक हम इसको धीमी आंच पे ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है, बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है, शाही पनीर हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम ढक के गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद से इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। शाही पनीर बहुत ही डिलीशियस लग रही है देखने में ही, बिल्कुल शादियों वाले शाही पनीर की आपको याद आएगी, इतनी टेस्टी बनी है ये, बहुत अच्छी लगेगी। आप इसको कुलचे, नान, पराठे, पूड़ी, रोटी, जीरा राइस जिसके साथ चाहे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगने वाली है ये शाही पनीर की रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा।